नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इस चैनल पर अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीआर लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया की लार्जेस्ट और मोस्ट प्रीमियम फिल्म एग्जीबिशन कंपनी है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं, और अगर आप मूवी के शौकीन हैं, मल्टीप्लेक्सेस में जाते हैं, पीवीआर लिमिटेड के मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। 2020 में जब कोरोना का इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिला था, पीवीआर लिमिटेड जैसे कंपनीज के बिजनेस सबसे ज्यादा हैम्पर हुए थे, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक पब्लिक गैदरिंग रिस्ट्रिक्टेड थी। कोरोना काल ओवर होने के बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था पीवीआर लिमिटेड हो, आइनॉक्स हो या अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनके बिजनेस में एक बार फिर से पुरानी चाल पल देखने को मिली थी, और उनका सेल्स हो, प्रॉफिट हो, पहले की तरह होने लगेगा। लेकिन अभी का भी सिचुएशन देखें तो पीवीआर लिमिटेड हो या आइनॉक्स हो, जिस रेशियो से, जिस स्पीड से बिजनेस ग्रोथ होने का एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा था, उस लेवल से नहीं हो रहा है। क्योंकि अक्रॉस द इंडिया बहुत सारे मूवीज के अगेंस्ट में मुहिम चल रहा है, जैसे बाइकॉट एक्स मूवी, बाइकॉट वाई मूवी, जिसकी वजह से मल्टीप्लेक्सेस के बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है, और जो सेल्स का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए पीवीआर लिमिटेड हो या आइनॉक्स हो, कुछ महीना पहले ऐसा र्यूमर आ रहा था ये दोनों कंपनी प्लान कर रही हैं एक दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए, और आज ही एक अपडेट आया है कब पीवीआर लिमिटेड और आइनॉक्स का मर्जर हो सकता है, जिसका डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही देखेंगे कंपनी फंडामेंटली फिलहाल कैसी नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म इसका प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, क्या इस शेयर को करंट लेवल पर बाई करके अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज का इस शेयर के बारे में क्या टारगेट प्राइस आ रहा है, ये पूरा डिटेल देखने के लिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं पीवीआर शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स टू मीट ऑन अक्टूबर 11 टू कंसीडर मर्जर विद आइनॉक्स। यानी पीवीआर के मैनेजमेंट ने इसके शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को 11 अक्टूबर को बुलाया है, ताकि डिस्कस किया जा सके आइनॉक्स के साथ मर्जर करना कितना सही रहेगा और फ्यूचर में उसको क्या करना चाहिए। पीवीआर और आइनॉक्स के बीच में मर्जर को लेकर जो मीटिंग बुलाई गई है 11 अक्टूबर 2022 को, इसके लिए ऑलरेडी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने 22 अगस्त को डायरेक्शन दिया था, और तब एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने कहा था आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग करें, तब तक आप मर्जर को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि इसके शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का कंफर्मेशन नहीं मिलता है। शायद ये न्यूज फ्लैश होने के बाद इसके शेयर प्राइस में ज्यादा गिरावट होती हुई दिखी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस पर निगेटिव देखने को मिला। दोस्तों, ये रहा लेटेस्ट न्यूज जो पीवीआर के बारे में आया था। आगे बढ़ते हुए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि फ्यूचर में इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है। करंट टाइम में इसका शॉर्ट एनालिसिस देखें तो स्ट्रेंथ में इसका 6 पॉइंट, अपॉर्चुनिटी 4 जो इसके लिए पॉजिटिव है, टोटल 10 पॉइंट बन रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 7 नजर आ रहा है। यानी इसको हम कह सकते हैं फिलहाल इसका शॉर्ट एनालिसिस बैलेंस नजर आ रहा है। पीवीआर लिमिटेड का शेयर जो 1834 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 5% के आसपास गिरावट के बाद इसके प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की आप कोशिश करें। केवल एक साल और ईयर टू डेट का ही परफॉर्मेंस इस शेयर का अच्छा नजर आएगा, क्योंकि पिछले एक साल में करीब 33% का रिटर्न दिया है, जबकि ईयर टू डेट में इसके शेयर प्राइस में करीब 41.27% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है। वॉल्यूम एनालिसिस पिछले एक महीने से आपको ठीक ठाक नजर आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग का क्वांटिटी जो 7 लाख निकल कर आ रहा है ऑन एवरेज एक महीना में, यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज 39% रहता है। 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बार फिर से 7 लाख से ट्रेड होता हुआ दिखेगा, और डिलीवरी का परसेंटेज ठीक ठाक 38% रहता है, जबकि एक दिन पहले इसमें 2 लाख से ट्रेड होता है और डिलीवरी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 38% के आसपास रहता है। फिलहाल पीवीआर के शेयर में जो डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिल रहा है, इसको ना ही हम बहुत स्ट्रांग और ना ही पुअर मान सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब भी किसी शेयर में 30% से ज्यादा का डिलीवरी होती हुई दिखती है, ऐसे सिचुएशन में केवल ट्रेडर इस शेयर को बाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी इस शेयर को बाई करके चल रहे हैं जो मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या अपना ट्रेडिंग में थोड़ा सा पोजीशन लॉन्ग लेके जाना चाहते हैं। पीवीआर का मार्केट कैप फिलहाल 11,194 है, आरओसी आपको -3%, जबकि आरओई -31.6% देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू इसका काफी लो और 225 है, जबकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 1834 रुपया है, जो इसके बुक वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहा है। पिछले एक साल में इसने 1224 रुपये का लो और 2215 रुपये का हाई बनाया है। अगर हम इसके प्रोस एंड कॉन्स में देखें तो प्रोस फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए पूरा पार्ट ही आपको ब्लैंक नजर आएगा, जबकि कॉन्स में यहाँ पर लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, जिसमें मेजर कुछ पॉइंट्स है।
इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 8 गुना ज्यादा चल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका काफी लो है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में काफी खराब रहा है और ये निगेटिव 9% है। प्रोमोटर की होल्डिंग काफी लो, करीब 17% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑन एवरेज पिछले 3 साल में काफी खराब और ये निगेटिव 26% है। कंपनी ने जो अपना इनकम शो किया है उसमें अदर इनकम 314 करोड़ को शामिल किया है और पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग करीब 3.25% के आसपास कम की है। क्वार्टरली रिजल्ट में इस कंपनी का जो जून 2022 का क्वार्टर रिजल्ट आया था, परफॉर्मेंस काफी शानदार था, चाहे इसका सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर काफी बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में इसका सेल्स मात्र 59 करोड़ था, जबकि जून 2022 में बढ़ के ये 981 करोड़ तक जा पहुंचा है। अगर मार्च 2022 क्वार्टर रिजल्ट को भी कंपेयर करके देखें लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के साथ, यहाँ पर भी सेल्स आपको डबल के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नजर डालें तो जून 2021 में इस कंपनी ने करीब 91 करोड़ का लॉस किया था। मार्च 2022 में 100 करोड़ प्रॉफिट करती है और जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से उनका प्रॉफिट 342 करोड़ तक जा पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा पिछले एक साल में, क्योंकि ये निगेटिव 153% से बढ़ के 35% पॉजिटिव पहुंच चुका है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो इसका सेल्स लगातार अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ दिखेगा मार्च 2011 से लेकर मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट तक, क्योंकि तब कंपनी के बिजनेस में लगातार आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगले रिपोर्ट में इसका परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाता है, क्योंकि मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका सेल्स 3414 करोड़ से गिर के 280 करोड़ तक जा पहुंचा है, जिसका रीजन जैसा कि हमने बताया कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो लगा था, इस कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 10 साल में ठीक ठाक करीब 10% रहता है, लेकिन 3 साल में निगेटिव 24%, 5 साल में निगेटिव 9% रहता है और पिछले एक साल में ये बहुत बड़े उछाल के साथ 590% हो जाता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो पिछले एक साल का ऑलमोस्ट डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर 71% देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पर कोई खास इंकरेजिंग नहीं है अगर आप 3 साल से लेके 5 साल तक का डेटा देखें तो, क्योंकि इस पीरियड में मात्र इसने 6% के आसपास सीएजीआर दिया है, जबकि पिछला एक साल शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहा है और इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 33% के आसपास रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट इस कंपनी का पिछले कुछ सालों में खराब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो मेजर पैरामीटर्स रिजर्व्स और बोरोइंग्स होता है, जिसमें अगर किसी कंपनी का रिजर्व बढ़ता है वो एक पॉजिटिव साइन होता है, जबकि कंपनी के ऊपर अगर कर्ज ना हो या कर्ज है भी तो वहां पर गिरावट होती है, तो इन दोनों पार्टों को हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं। लेकिन पीवीआर के केस को हम देखें तो मार्च 2021 के पीरियड में इसका रिजर्व 1773 करोड़ तो होता है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 में जो क्लोज होता है ये घट के 1309 करोड़ हो जाता है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज चाहे मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो या अगले एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो, ये आपको 5000 करोड़ के आसपास दिखेगा। मार्च 2022 में एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी और ये 5000 करोड़ से बढ़ के करीब 5200 करोड़ तक जा पहुंचा है, जो कि अच्छा संकेत नहीं मान सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना इंकरेजिंग नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग सितंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में 19.5% से कम करके 17% तक कर दिया है। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 42.5% से कम होकर 36.5% तक जा पहुंचा है, जबकि डीआईज की होल्डिंग आपको इस पीरियड में ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगी और ये 26% से लेकर 26.5% के रेंज में बना हुआ है। पीवीआर लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी कोई खास अट्रैक्टिव आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि 3 पैरामीटर पर कंपनी बिल्कुल फेल होती है, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेस एफडी रेट्स और डिविडेंड रिटर्न से तीनों ही रेड जोन में नजर आ रहे हैं, जबकि एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ही मात्र 2 ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के बिजनेस और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, यहाँ पर आपको ठीक ठाक वॉल्यूम एनालिस्ट का ओपिनियन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जितने भी 26 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, 88% एनालिस्ट का ऐसा मानना है इस कंपनी का शेयर ना सिर्फ आने वाले टाइम में ठीक ठाक रिटर्न देगा, बल्कि इसका अर्निंग पर शेयर हो या रेवेन्यू जनरेशन हो, वहां पर भी आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। आने वाले एक साल के लिए जो इस शेयर को लेकर प्राइस फोरकास्ट दिया गया है, वो सिचुएशन में आपको 25.80% का निगेटिव रिटर्न मिल सकता है। मीडियम केस में आपको 20% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 40% आपको इसके शेयर प्राइस में हाइक आता हुआ दिखेगा और शेयर प्राइस आपको 2565 रुपए तक जा सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट में जो डेटा निकल कर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लोअर साइड में इसका सेल्स 162 से 63% तक जा सकता है ऊपर की तरफ, मीडियम साइड में 209% तक ग्रो कर सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये 232% के आसपास हो सकता है।
अर्निंग पर शेयर में भी आपको जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखेगा एनालिस्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, और ये भी लोअर साइड में 122-23% उछाल लेता हुआ दिख सकता है जो फोरकास्ट दिया गया है मार्च 2023 तक के लिए। मीडियम केस में आपको 150% के आसपास अर्निंग पर शेयर ग्रो करता हुआ दिख सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये 64 रुपये 59 पैसा तक जा सकता है, और यहाँ पर ग्रोथ आपको 181% के आसपास आता हुआ दिख सकता है। ब्रोकर रिसर्च में कुछ रिनाउंड ब्रोकरेज हाउसेज ने जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है आने वाले 1 साल के लिए, सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा दिया गया है 10 मई 2022 को, और उनके अकॉर्डिंग इस शेयर का प्राइस 2240 रुपये तक जा सकता है। सेम डे को प्रभुदास लिलधर ने भी उसी लाइन में जाते हुए इसका टारगेट प्राइस 2227 रुपये दिया है, और जो लेटेस्ट टारगेट प्राइस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा दिया गया है ये 2200 रुपया है, जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 1913 रुपये चला करता था 21 जुलाई 2022 को। यानी ओवरऑल जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है इस शेयर को लेकर, इसमें न सिर्फ एनालिस्ट का ओपिनियन काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, बल्कि जो रिनाउंड ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका भी टारगेट प्राइस देखकर ऐसा लगता है आने वाले 1-1.5 सालों में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है अगर करंट लेवल पर भी आप इस शेयर को बाई करके चलते हैं तो। फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं पीवीआर लिमिटेड का शेयर प्राइस कहां तक जा सकता है, तो मैं अपने रिसर्च के बेसिस पर कह सकता हूं भले ही शॉर्ट टर्म में आपको ये शेयर अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इस शेयर को बाई करके आने वाले 4-5 सालों में अच्छा रिटर्न मिले, इसको लेकर मुझे डाउट है, क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर तभी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है जब उसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करे, और जब बिजनेस की बात आती है इस कंपनी का, मुझे ऐसा लगता है भले ही 1-1.5 सालों में वहां पर आपको अर्निंग पर शेयर हो, सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ओपिनियन रखते हैं इसके बिजनेस का ग्रोथ रेट अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले टाइम में आपको 5G देखने को मिलेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी फेमस हो गए हैं, ऐसे भी लोगों का इंटरेस्ट अब उतना नहीं रहा है मल्टीप्लेक्स में जाकर किसी भी मूवी को देखना, क्योंकि अगर पिछले 5-6 सालों का डेटा इवेल्युएट करके देखेंगे तो जितने लोग पहले मल्टीप्लेक्सेस में जाकर मूवी देखते थे उसमें बहुत सारे लोग अब ऐसे देखने को मिलेंगे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं या यूट्यूब जैसे मीडिया को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम पैसे में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके घर में बैठे आराम से एंटरटेनमेंट खुद के लिए कर सकते हैं। इसलिए पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूँ पीवीआर लिमिटेड हो या आइनॉक्स हो, ऐसे कंपनीज का सेल्स ग्रोथ हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो आने वाले 5-6 सालों में कोई अच्छा नहीं रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे जरूर मैं ये ऐड करना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले 1.5-2 सालों में इस कंपनी का बिजनेस डैमेज हुआ है, आने वाले 1-1.5 साल आपको सेल्स ग्रोथ हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी आपको ठीक ठाक हाइक मिल सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाहे एनालिस्ट हो या ब्रोकरेज हाउसेज हो, इस शेयर का टारगेट प्राइस जो दिया जा रहा है यहाँ से आने वाले 1 साल में 20 से 25% का रिटर्न आपको मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो पीवीआर लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।